हालांकि मैं एक बात बताऊं, टाटा ने भी हार नहीं मानी है। टाटा है तो बड़ी जिद्दी कंपनी भाई। सही मायनों में देखा जाए तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब जो एस्कूडो आएगी ना, ये मारुति की बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर एस्कूडो भी क्रेटा की सेल को नहीं काट पा रही, जो ब्रांड्स है ना जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये अंदर ही अंदर क्रेटा से है बहुत परेशान, लिटरली बहुत परेशान है ये। आप समझ नहीं पा रहे भाई साहब, एक पूरा सेगमेंट अकेली कार ने कैप्चर कर रखा है क्रेटा ने। मारुति जो है ना अभी 1.2 टर्बो लाने से ना कतरा रहा है। ये R&D कर रहे हैं पर थोड़ा सा मारुति कतरा रहा है। क्यों? तो दोस्तों सामने ही देखो मारुति का स्टोर है, अभी बस वहीं से आ रहा हूँ इंक्वायरी करके। तो मतलब सीन ये है, मैं ना 2-3 दिन से ना बहुत सोच रहा था कि भाई मारुति को क्या जरूरत पड़ रही है ये स्कूडो लाने की। एक तो ये ना कुछ लोग एस्क्यूडो कुछ भी नहीं है भाई। मैंने मारुति वाले से ही बात करी भी बंदे से, एस्कूडो नाम है, एस्क्यूडो कुछ नहीं होता ये। तो मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि मारुति भाई ब्रेजा इनके पास, ग्रैंड विटारा है, क्या सीन है, क्यों ला रहे हैं। तो मैंने करी खुल के बात। एक तो आपको याद भी होगा भी तो कुछ दिन पहले मेरा मारुति से सीन भी हो गया था, तो इन्होंने मेरा कुछ फ्यूल यामा हो गया था। तो आज उनका कॉल आया कि सर आपका ना फ्यूल डाल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को वापस से 5 लीटर फ्यूल जो है कंपनसेट कर दिया। हालांकि मेरे को तो लगा नहीं था कि करेंगे, मैं तो भूल-भाल गया था। एक पर्ची पे साइन करना है, वो लेकर आ रहे हैं अभी भाई साहब। हाँ जी 11 है आज। 7513 AZ है ना। 7513 साइन कर देना यहाँ। ये फीडबैक भी डालना है क्या? साइन करके इसमें लगा दूंगा यार, 10 पे टिक कर दो। अब तो 10 ही देना पड़ेगा। खुश तो कर दिया आपने। चलो थैंक यू। अरे सर कोई बात अब नंबर मेरा है ही आपके पास, सेव है। अरे बिल्कुल सर। अगर सर कभी होगे तो फोन कर देना, मैं कर लूंगा। चलो जी थैंक यू। वॉशिंग मशीन के लाऊं तो ले आना, कभी बीच में करवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देख लो भाई मारुति कितना मेहरबान हो गया, कह रहे वॉशिंग भी करवा देंगे एक बार फ्री में। यार थोड़ी सी ना गाड़ी चलाते चलाते बात कर लो प्लीज यार, बुरा मत मानना, मुझे ना कहीं पे पहुंचना भी है। तो वीडियो बनानी पर बहुत जरूरी थी आज की। 2 चीज, एक तो जो इन्होंने मेरे को पेट्रोल रीइंबर्स करा ना, मुझे अच्छा ये लगा। मैं उन्होंने कहा था हम डाल देंगे, तो मेरे मन में आ रहा था यार कहीं ये जैसे E27 फ्यूल इनके पास पड़ा हो, या पता नहीं E20 पड़ा है, क्या पड़ा है, कौन सा फ्यूल डालेंगे। तो इन्होंने कूपन सा बना दिया एक। तो ये भाई साहब मेरे साथ ही गए थे पेट्रोल पंप पे कि आप डलवा लो जोन सा आपको डलवाना है। मैंने कहा भाई फिर आप एक काम करो प्रीमियम डलवा दो। तो वो मेरे को देखने लग गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो प्रीमियम का ऊपर बनेगा, कितना बनता है यार, 25 रुपए के आसपास बना है मेरे ख्याल से। मैंने कहा मैं पे कर दूंगा। तो फिर मैंने वही करा, उस जो वाउचर था 5 लीटर मैंने प्रीमियम डलवा लिया। तो जो डिफरेंस था कुछ 24-25 रुपए था, मैंने यूपीआई कर दिया। एक तो भाई साहब प्रीमियम डलवाते ही ना कार में आपको ना अलग ही पैपीनेस फील होने लग जाएगी, कार हल्की सी पंची लगेगी आपको। हालांकि मेरी कार में ऑलरेडी E20 डला हुआ था, उसके बाद मैंने 500 का डलवाया है, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड है। पर अगर पूरा ही भाई साहब बाय डिफॉल्ट आप प्रीमियम डलवाते हो पेट्रोल, तो एक अलग ही मजा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई XP 95 हो गया, HP पावर हो गया, इनमें जो आपका पेट्रोलियम है वो ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है, माइलेज भी अच्छी आती है, कार का पिकअप भी जो है बढ़ता है। तो वापिस आते चलो इस टॉपिक पे। मैंने इन्हीं से पूछा भाई साहब से, मैंने कहा सर क्या सीन है, ये क्यों ला रहे हैं स्कूडो। तो मैंने कहा सेल तो है ही, अपनी खुद की कारों से कंपटीशन कराने का क्या मतलब हुआ ग्रैंड विटारा और ब्रेजा से, क्योंकि इन्हीं की सेल को खाएगी। फ्रॉन्क्स का तो भैया कुछ नहीं जानेगा, फ्रॉन्क्स तो वैसे बिकती रहेगी, फ्रॉन्क्स का वैसे भी कोई फर्क ही नहीं है। पता नहीं फ्रॉन्क्स तो क्या ही जीवन में चाह रही है। सेल कटेंगी ब्रेजा की और ग्रैंड विटारा की। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये स्कूडो है ये हाई राइडर की सेल भी काटेगी, क्योंकि हाई राइडर ने ना ग्रैंड विटारा को लपेट दिया है। तो मेरी जो इन सज्जन से बात हुई, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ब्रांड्स है ना जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये अंदर ही अंदर क्रेटा से है बहुत परेशान, लिटरली बहुत परेशान है ये। आप समझ नहीं पा रहे भाई साहब, एक पूरा सेगमेंट अकेली कार ने कैप्चर कर रखा है क्रेटा ने। तो ये पूरा मतलब इनके मतलब इन्होंने खुल के नहीं बताया मुझे, पर मैं इनकी फीलिंग समझ गया कि जो होते हैं ना कि भाई बिल्कुल इस कार को बीट करना है। अब आपको पता है मारुति है नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इंडिया में, कारें सबसे ज्यादा ये लोग बेचते हैं और बिकती भी इनकी गाड़ियां, रीसेल इनके अच्छी, इंजन इनके अच्छे। उसके बाद भी hyundai क्रेटा टॉप पर है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो भाई साहब इन्होंने पूरा कह रहे हैं इस बार साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है कि क्रेटा से ऊपर लेके जाना है स्कूडो को कुछ भी करके। इसीलिए एक गाड़ी जाएगी नेक्सा में जो कि आपकी हो गई ई विटारा ईवी में, और दूसरी जाएगी आपकी अरीना में जहां पे आपको सीएनजी मिल रहा है और साथ में आपको 1.5 इंजन मिल रहा है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक बात बोली थी आपको अगर याद होगा कि मारुति तब तक नहीं लाएगा ड्यूल सीएनजी जब तक इनकी सेल ना गिर जाए। तो देखो सेल ब्रेजा की तो नहीं गिरी, सेल गिर गई है ग्रैंड विटारा की, और कहीं ना कहीं ये बीट नहीं कर पा रहे क्रेटा को। सब कुछ इन्होंने साम दाम दंड भेद लगा दिया। टाटा की कर्व भी आई थी, वो तो खैर चलो दूर दूर तक कहीं नहीं है,
गाड़ी भले ही अच्छी है, टाटा की काफी मजबूत है, बट सेल्स के मामले में नहीं वहां पहुंच पा रही। हाई राइडर वहां पे पहुंच गई, ग्रैंड विटारा जो नहीं कर पा रही वो काम जो है अब एस्कूडो करेगी। इनफैक्ट मेरे को ये भी सुनने में आया है कि जो मारुति के टिपिकल इंटीरियर्स आते हैं ना, उससे अच्छी बनाई है एस्कूडो। क्रेटा को compete करने के लिए बना रहे हैं स्पेशली, कि जब बंदा जा रहा है क्रेटा देख रहा है और या फिर वो देख रहा है मारुति की एस्कूडो, तो वो भाई साहब ज्यादा नहीं सोचेगा। जो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है ना अंडे क्रेटा देश में, एक स्टाइल आइकन बन गई है। आपको भी पता है, तो सबको पता है क्रेटा की यूएसपी जो है ना, लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, लोगों को लगता है कि हमने एक कम बजट में लग्जरी कार ले ली। वो एक उस वाली फीलिंग को फुलफिल करती है। यानी कि अगर आपको जो है 13 लाख रुपए के आसपास एक अच्छी सुंदर इंटीरियर, बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, स्वैग मिल रहा है, तो वो वाला सीन है। मारुति अब वो ही करना चाह रहे हैं इस एस्कूडो से, क्योंकि ये हो चुके हैं परेशान। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मारुति जो है ना अभी 1.2 टर्बो लाने से ना कतरा रहा है। ये R&D कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मारुति कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि मारुति की जो यूएसपी है, इनकी गाड़ियां बिक रही है कि भैया माइलेज बढ़िया आ जाए। तो यही रीजन है इसमें ग्रैंड विटारा और वही जो अपना ब्रेजा वाला इंजन है वही चल रहा है, क्योंकि ये देना चाहते हैं आपको बढ़िया माइलेज, साथ ही में अब लग्जरी एक्सपीरियंस, और प्लस अब आपको मिल रहा है बूट स्पेस। 2 सिलेंडर तो करे नहीं इन्होंने, वरना तो कॉपी कैट लगते कि देखो भाई टाटा मोटर्स की कॉपी कर ली, इन लोगों ने 2 सिलेंडर लगा लिए। तो ये क्या बड़े वाले को अंदर कर देते हैं, तो इनका अलग सिस्टम चल रहा है अपना। चलो यार जो भी है भाई, बड़े को नीचे कर लो, है तो सर्टिफाइड, रेट्रोफिट तो है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो जब रेट्रोफिट सीएनजी होती है ना, उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो गाड़ी है ना वो कैलिब्रेट नहीं करी जाती। और जब सर्टिफाइड होती है ना, तो कई सारे पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ब्रेक की जो ट्यूनिंग होती है, आई मीन पूरी कार को कैलिब्रेट करा जाता है सीएनजी की पावर के हिसाब से भी, और बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके आपको दी जाती है। सही मायनों में देखा जाए तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब जो एस्कूडो आएगी ना, ये मारुति की बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर एस्कूडो भी क्रेटा की सेल को नहीं काट पा रही, तो ये बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। क्योंकि देखो शुरुआत करी टाटा ने, टाटा का जो ब्रह्मास्त्र था, कर्व था कि 4300 mm की कार लाएंगे, कूपे एसयूवी, फेल हो गई। कोशिश तो बसाल्ट ने भी करी थी, तो बसाल्ट को तो कर्व ने ही पेल दिया, वो कहाँ क्रेटा तक जाएगी बसाल्ट। अब जो दूसरा पड़ाव है वो मारुति खेल रही है। मारुति जो है अब एक तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि मारुति अगर 4300 mm की कार ला रही है क्रेटा से compete कराने के लिए ग्रैंड विटारा के बाद, तो कुछ सोच समझ कर ही ला रही होगी। ये ग्रैंड विटारा जैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अबे कैसी बत्ती है, खराब हो गई, जाना है, रुकना है, क्या करना है भाई। तीनों ही ब्लैक चल रहा है और टाइमिंग भी चल रही है, चलते हैं भाई, हम क्या करें, कैमरा तो नहीं लगा हुआ वैसे। ये एक अलग सिचुएशन है हमारे देश में, कि जब आप एक ऐसी रेड लाइट पे आ जाओ जहां पर अंधेरा है, बिल्कुल तीनों लाइट ब्लैंक है, पर टाइमिंग चल रही है। हमें क्या पता कि जाना है कि रुकना है भाई, ग्रीन है, रेड है, चलो खैर मैं तो चला गया, सभी चले गए, क्योंकि क्या करें। अब इनफैक्ट भाई मैं आपको एक बात बताऊं, महिंद्रा भी कोशिश करेंगे कि 4300 mm की कोई कार निकालें, क्योंकि महिंद्रा के पास अभी ये वाली कार है नहीं 4300 mm की। हालांकि मैं एक बात बताऊं, टाटा ने भी हार नहीं मानी है। टाटा है तो बड़ी जिद्दी कंपनी भाई, टाटा की सेल्स जरूर डाउन हुई है, पर टाटा का जो कहते हैं ना एज अ ब्रांड, जो एक जोश और जुनून होता है कंपनी का, पूरा बरकरार है। ये लोग बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। 1.5 NA इंजन आएगा, सिएरा आएगी, फिर तुम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर सिएरा में 1.5 NA इंजन आ गया ना, सिएरा तोड़ देगी भाई क्रेटा की सेल को। क्योंकि अगर ये लोग 4 सिलेंडर इंजन ला रहे हैं 1.5 पेट्रोल में, तो कुछ सोच समझ कर ला रहे होंगे, कोई मजाक नहीं है यार। टाटा काफी टाइम से R&D कर रहे हैं इसके ऊपर। मतलब अगर मैं भाई बता रहा हूं, अगर इन्होंने ये सही बैठ गया ना वो सटीक इंजन, देखो जनता को वही चाहिए, देखो वाइब्रेशन ना आए हैंडल वगैरह पे, गियर पे ना आए, स्मूथ चले। माइलेज मैं कह रहा हूँ चलो मत दो, बहुत एक्सट्रीम मत दो, क्रेटा टाइप माइलेज भी चलेगी, कोई बात नहीं। पर भाई अगर ये कहीं गलती से निशाना सटीक बैठ गया ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ भाई, सिएरा खा जाएगी सेल। बाकी देखो एस्कूडो का ना एक क्लैरिटी वाला शॉट सा नहीं आ रहा। जितने शॉट्स आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी बहुत ना कॉम्बिनेशन सा है, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और इन तीनों गाड़ी को मिलाकर कुछ थोड़ी इन्विक्टो टाइप लुक, ऐसा सा लग रहा है मुझे। इस तरीके की गाड़ी क्रेटा को बीट नहीं कर सकती भाई। सिएरा की जो लुक्स है ना, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन सकती है, पर वो फिर टर्बो इंजन के साथ नहीं बनेगी जो टाटा का ऑलरेडी आ रहा है, वो बनेगी N इंजन के साथ या फिर डीजल में बनेगी। पर अगर मारुति को काम करना है ना, मारुति को कुछ नया काम करना पड़ेगा रोड प्रेजेंस को लेके। सबको पता है मारुति की गाड़ियां अच्छी हैं, इंजन अच्छे हैं, माइलेज अच्छी है, सीएनजी अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर भाई जो क्रेटा ले रहा है ना, वो ये सब देख के नहीं ले रहा। क्रेटा में तो सीएनजी भी नहीं आती, तो भी तो ले रहे हैं लोग। डीजल मारुति में वैसे ही नहीं है। मारुति के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कार इतनी शानदार, दमदार और बेहतरीन बनानी है उनको कि भाई साहब जो खरीदे, जो बैठे और जो उसको चलाए, वो बोले वाह ताज, वाह ताज, वाह मारुति।
एक तो यार आज ना मेरे को अपने बचपन के दोस्त से भी मिलने जाना है। 2-4 बार थोड़ा सा ना प्रोग्राम सा कैंसिल हो गया, वो गुस्साए बैठा है, तो इसलिए मैं गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा हूँ आप लोगों से। कल भी जाना था, उसके बाद से मैं पहुंच नहीं पाया, वो कहीं निकल गया, मैं कहीं निकल गया। तो मैंने सोचा यार एक बार आप लोगों से बात करता करता चलूं। बाकी एडिटिंग वेडिटिंग उसके साथ ही बैठ के कर लूंगा वहाँ पे, वो तो चलता रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचना वक्त पे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने काफी सारी बातें करी, थोड़ा सा सुधार भी हुआ मारुति की सर्विस में, मेरे को अच्छा लगा। और आज के लिए फिर इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।